नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स के गजट नोटिफिकेशन या NIOS DLED के गजट नोटिफिकेशन को लेकर के सबसे पहले आप के बीच में जो उपस्थित हुआ हूं वो क्यों हुआ हूं, इस बात को आपको समझना पड़े। इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई उन बातों को भी मैं आपके सामने में कहूँगा। और मैं आपके सामने उपस्थित इसलिए हुआ हूँ, चाहे आप NIOS DLED प्रशिक्षित हों, जहाँ देश में जिनकी संख्या 14 लाख है, और बीएड प्रशिक्षित हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, और ब्रिज कोर्स हैं जिनकी संख्या लगभग 70-75 हज़ार है। तो क्या आप खुद से लड़ना सीख रहे हैं? पहली बात है कि खुद के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि आप खुद के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप सुरेंद्र सिंह राणा पे, सुरेंद्र सिंह बोरा पर या अन्य लोगों पर अपनी बात को छोड़ दे रहे हैं, या NIOS DLED वाले जो हैं कि पप्पू यादव जी पर, नंदन सिंह बोरा जी पर छोड़ दे रहे हैं, और बीएड वाले जो हैं कि देवेश शर्मा पे छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सरकार के ऊपर कितना दबाव बना रहे हैं, और सरकार जो है कि NCT के ऊपर क्या एक्शन ले रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार के ऊपर आपका कितना दबाव है और आप NCT के ऊपर कितना दबाव बना रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा कि आपको खुद से संगठित होगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसके लिए जो है कि आपको मंच पर बुलाया जा रहा है। बार बार जो है कि नंदन सिंह बोरा जी के कहने पर भी आप दिल्ली नहीं आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप इन सर्विस टीचर हैं या आप नौकरी की लाइन पर खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नौकरी मिल गई तो आप अपने लिए फाइट नहीं करें। उत्तराखंड में देखिए, 50% के चक्कर में आपने देखा होगा, 50% के चक्कर में कुछ टीचरों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। क्या वो टीचर अपने लिए फाइट नहीं कर सकते हैं? 45%, 40% और 50% के रेशियो में जो है कि अब जो है एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, यानी कि कुतेरना शुरू करा। अभी तक नहीं कुतरना शुरू किया था, अब कुतरना शुरू हो गया। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो है कि अब जो है कि प्राथमिक में 90% का टेस्ट और 10% का इंटरव्यू रख दिया है। ये वहाँ के उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने तय कर दिया है, क्योंकि नई वैकेंसियाँ जैसे ही सब रोक हटी तो नई वैकेंसियों की कवायद शुरू हो चुकी। तो अब यहाँ पर देखिए, उस टेस्ट में भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ऐसे में आप खुद से पूछिए कि आप कितना दबाव बना रहे हैं सरकार पे, और सरकार NCT को क्या कह रही। क्या NCT सरकार पे आप दबाव बनाएंगे तो तभी तो सरकार MHRD जो भी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो तभी तो NCT पर करेगी। क्योंकि अभी तक किसी ने उलझा रखा है तो वो उलझाने वाली सिर्फ NCT है। NCT क्या करती है क्या नहीं करती ये आप सभी लोगों को पता है। NCT का काम है सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना, तमाशा खड़ा करना, समाधान नहीं निकालती है और सिर्फ लोगों को उलझा रही है, प्रशिक्षित बेरोजगारों को उलझा रही है। कल के ग्रीवेंस को लेकर के भी आपने तमाम तरीके के कवायद शुरू कर दी, तमाम तरीके के आपने कयास लगाना शुरू कर दिया। देखिए, जब तक आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं है तो उसका कयास मत कीजिए, उसको वायरल नहीं कीजिए, उसको चेक कीजिए, उसको क्रॉस चेक करने की आदत डालिए। एक अध्यापक वही होता है, बिना सोचे समझे कभी भी बात नहीं करता है। सोच समझकर ये तराजू तोलिए कहते हैं, तब मुंह बाहर आए। कि जब तक आप अपने हृदय से उसको समझेंगे नहीं, अपने हृदय में उसको तोलेंगे नहीं, तो उससे पहले आप बाहर निकाल दे रहे हैं तो वो गलत होगा। ये तराजू तोलिए तब मुंह बाहर आए। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी अभ्यर्थी ने NCT से NIOS DLED के संबंध में कि NIOS DLED की स्थिति क्या है, तो उस हेतु RTI डाली थी, यानी कि ग्रीवेंस डाली थी। उसका उत्तर मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि वो जो है कि उन्होंने, उनके जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की कॉपी आप इनको रिप्लाई में दे दें। तो वो रिप्लाई में आपको दी गई है।
अब देखिए, मैंने आपसे पहले कहा है कि एनसीटी का काम है तमाशा खड़ा करना, समाधान नहीं निकालती है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी जगह भर्तियां, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश बीएड का मामला है, तो बीएड मैटर में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है बीएड को बहाल किया था वहाँ पर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है कि बीएड को बाहर निकालने से मना कर दिया, बल्कि एनसीटी को फटकार लगाई। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में जब जो हाई कोर्ट से बीएड का मैटर आया है, तो हाई कोर्ट से बीएड पहले जो है कि बीएड जीता, वहाँ पर देखिए बीएड डीएलएड सब एक समान माने गए थे नहीं, वहाँ पर जो भी किसी भी क्वालिफिकेशन को वहाँ पर डिफरेंट नहीं बताया गया, या किसी को सुपीरियर किसी को कम नहीं बताया गया। तो वहाँ पर बीएड और डीएलएड को दोनों को साथ ही लिया गया था छठे चरण तक, क्योंकि उसके बाद शिक्षा मंत्री ने जो है कि एनसीटी को, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने एनसीटी को फटकार लगाई थी नहीं लगाई थी, आप सभी लोग देख रहे हैं। अब बीएड को वहाँ पर शामिल किया था छठे चरण तक, सातवें चरण में ही तो बाहर हो रहा है। तो देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग हो, जो लोग अपने लिए संघर्ष, आप शिक्षा मंत्री के पास जाकर गुहार क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको शिक्षा मंत्री के पास जब तक गुहार नहीं लगेगी, जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, शिक्षा मंत्री को कैसे आपका पता चलेगा कि इतनी तादाद में है? आपने उत्तराखंड में देखा 2001 से 2016 तक 16,608 बीएड शिक्षकों को डाइट से विशिष्ट बीटीसी करवाया गया था, और विशिष्ट बीटीसी कोर्स करवाया गया था, जबकि एससीईआरटी ने इस कोर्स के लिए एनसीटी से कोई भी मान्यता नहीं ली थी। आपको ये चीज़ भी मालूम होगा, उत्तराखंड के पेपर में बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में 2001 से 2016 तक 16,608 शिक्षक जिन्होंने 6 महीने के विशिष्ट बीटीसी किया था, ब्रिज कोर्स किया था, तो एससीईआरटी ने, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने एनसीटी से इस कोर्स की मान्यता नहीं ली। तो जितने भी शिक्षक थे, जिसमें दिग्विजय सिंह चौहान थे, दिग्विजय सिंह चौहान ने जो है कि केंद्रीय मंत्रियों में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री में दबाव बनाया, तब जो है माननीय रमेश पोखरियाल जी निशंक जी शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने इन लोगों का जो ये कोर्स है वैलिड कर दिया। भाई उसके लिए कोई अलग से मिनिस्ट्री में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, कोई बिल पास नहीं हुआ, उन्होंने कहा इनने कर रखा है, इनको मान्य कर दिया। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है, हमको कितना उलझाया जा रहा है विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखिए जब 16,608 शिक्षक मान्य हो सकते हैं तो हम मान्य क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने भी तो डाइट से 6 महीने का प्रशिक्षण किया था बीएड के साथ, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। क्यों नहीं? आप जब घर से बाहर निकलेंगे भाई, जब सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे, तभी ये बात होगी। मेरी एक एक बात सरकार को पहुंचना चाहिए। 2001 से 2016 तक, यानी कि 2018 तक, 31 मार्च 2019 तक के पीरियड में उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ा, जबकि एससीईआरटी के उस कोर्स और पाठ्यक्रम में ये 11वें नंबर पर है। कल मैं जो है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा सचिव को अपने तरफ से पूरे प्रतिलिपियों के साथ एक पत्र के माध्यम से काउंसलिंग में शामिल करने के लिए इस बात को कह चुका हूं, इस बात को बता चुका हूं, और इस बात के संबंध में पूरी जानकारी मैंने जो है कि शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रमन जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। अब देखिए, जो नज़दीक के लोग हैं, देहरादून के नज़दीक के लोग हैं, उस संबंध में, उस लेटर के संबंध में संज्ञान तो लें। अगर आप संज्ञान ही नहीं लेंगे तो कहाँ से आप आगे आएंगे? और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जब तक एमएचआरडी नहीं जाएंगे, चाहे बीएड वाले हों या एनआईओएस डीएलएड वाले हैं या बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, तब तक माननीय मंत्री जी आपकी कोई भी बात सुनने वाले नहीं हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, बिहार सरकार ने एंट्रेंड प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग कराने के लिए 2007 में इग्नू के साथ समझौता करा और ओडीएल मोड से डीईपी कोर्स, यानी कि डीईपी कोर्स कराया। कोर्स पूरा होने के बाद एनसीटी ने कहा था कि हम इस कोर्स को मान्यता नहीं देंगे क्योंकि यह कोर्स वैलिड नहीं है। तो आपको बता देता हूं, उन्होंने डीईपी को, जो डीईपी कोर्स है, उसको इनवैलिड कर दिया। बाद में बिहार सरकार के दबाव में कई दौर की बातचीत के बाद एनसीटी ने कहा कि इन्हें 6 माह का एक और कोर्स करा दीजिए, फिर हम मान्यता देंगे।
तो उसके बाद डीईपी वालों को जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स या संवर्धन कोर्स करवाया और उनको किया, तो तब जाके वो जो है प्रशिक्षित माने गए। तो यहाँ पर आपको दबाव तो बनाना पड़ेगा साहब। कई उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, इतने बढ़िया तरीके से पूरे देश को कोई नहीं समझा सकता है, किसी एक कोर्स की डिटेल आपको नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 2001 से 2016 तक के शिक्षकों की नौकरी में खतरा आ गया था, उन्हें जो है कि नौकरी से निष्कासित किया जाता, उनके प्रमोशन अड़ रहे थे। तो देखिए उन्होंने जो है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाया, 16,000 शिक्षक, आप तो लाखों की तादाद में हैं। उनको जो है कि उत्तराखंड को जो है कि उस कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया ना कि मिली। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक चीज कह देता हूँ कि एनसीटी एक विवादित संस्था हो गई है। कोर्स करवाने के मामले में एनसीटी अपने मन से कभी गजट जारी नहीं, जो है कि गजट जारी नहीं कर सकती, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोर्स जो है कि कोर्स करवाने के मामले में जो है कि वो तो विवादित, और आप सोच रहे हो कि एनसीटी अपने मन से गजट जारी करेगी, तो वो कभी गजट जारी नहीं करेंगे। आप घर पे बैठे रहेंगे, नंदन सिंह बोरा जी कर रहे हैं, नंदन सिंह बोरा जी करेंगे, पप्पू यादव जी करेंगे, या सुरेंद्र सिंह बोरा करेंगे, या सुरेंद्र सिंह राणा करेंगे, रूपाली शर्मा करेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप संख्या बल के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री के यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं हो पाएगा, तब तक सर आपका कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप बिहार में सर्विस कर रहे हों, जिनके तादाद लगभग 40,000 बता रहे हैं, पप्पू यादव जी ने कहा कि 40,000 शिक्षक हैं, ये मेरी बात हुई है उन पर फोन पर। वो 40,000 शिक्षक क्या सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं जो इन सर्विस हैं? भाई आपको करना ही पड़ेगा कह रहे हैं, जबकि उनको मैंने बिहार का ताजा उदाहरण भी दे दिया डीपी के मामले। अब ब्रिज कोर्स हो या एनआईओएस डीएलएड, ठीक है, कोई इन सर्विस कोर्स कह चुका है। देखिए एनसीटी ने भी जो है कि ब्रिज कोर्स हो या एनआईओएस डीएलएड हो, इन सभी को क्या है कि एनसीटी ने जो है, एनसीटी ये कहकर बहाना बना रही कि ये इन सर्विस कोर्स है। आप यहाँ पर देखिए इन सर्विस कोर्स है, देखिए कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, आप देखिए जो इन सर्विस टीचर्स को बीएड कराते हैं, जैसे इग्नू भी कराता है, इग्नू से अगर आप बीएड करेंगे, बहुत सारे लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं कि बीएड कराते हैं, जिसमें सरकारी हो या प्राइवेट, सभी मतलब सभी जो भी स्कूल हो, सरकारी हो प्राइवेट हो या अन्य हो, जिनमें भी हो सभी स्कूल हो, उनमें जो है कि 2 साल का पढ़ाने का अनुभव मांगा जाता है। 2 साल के पढ़ाने के अनुभव के आधार पर जो है कि एडमिशन होता है। 2 साल का आपको पता है इग्नू से बीएड क्या होता है? तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 2 साल का पढ़ाने का अनुभव, लेकिन एक बार डिग्री लेने के बाद उसमें से कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आपने बीएड कहाँ से किया है, आपने बीएड कहाँ से किया, होता है? ऐसा नहीं होता ना। आपको मैं ऐसे कितने उदाहरण दे दूंगा। अभी जो उत्तराखंड में जो शिक्षा मित्रों को है 2012 से, उन्होंने कहा 1 टाइम सिंगल विंडो है, तो शिक्षा मित्र को एक के बाद एक करके कई बार ये कोर्स करवाया गया। जैसे एक के 4 सेमेस्टर पूरे हो रहे थे, जबकि 10-10 दिवसीय जो है कि उनकी डाइट में ट्रेनिंग हो रही थी, तो ये कोर्स कराए गए हैं। उसके बाद दूसरा बैच चला, बैच वाइज उनको करवाया गया। अभी भी बहुत सारे जो है कि शिक्षा मित्र जो है कि परमानेंट नहीं हुए, उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में नहीं हुई है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, यही मैं गुजारिश करता हूँ, इतने बेहतर तरीके से पूरे देश के प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको कोई भी नहीं समझा सकता है। चाहे आप मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आप बंगाल के हों, चाहे आप बिहार के हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे आप राजस्थान के हों, चाहे उत्तराखंड के हों और हिमाचल प्रदेश के हों, अगर कोई आवेदन निकलता है तो आप सभी राज्यों का फॉर्म भरते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना है तो आप दिल्ली नहीं जाते हैं। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपसे जो है कि अपनी बात को जो है कि माननीय मंत्री जी के आगे रखिए। भाई किसी भी राज्य के हों, अपनी बात जब तक मंत्री जी पर कहोगे, सरकार के आगे रखोगे, जब संख्या बल के साथ जाओगे, तभी तो आपकी बात को सुनी जाएगी। अगर उससे पहले आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि बीएड को मान्यता एनआईओएस डीएलएड को मान्यता तभी मिलेगी जब आप केंद्रीय मंत्री जी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं मिल सकती है। अगर एनआईओएस डीएलएड या एनआईओएस ब्रिज कोर्स है, जब तक मंत्री जी के पास नहीं जाओगे, संख्या बल के साथ नहीं जाओगे,
तब तक एनसीटी अपने मन से कुछ नहीं करेगी। जब केंद्रीय मंत्री करेगी, सरकार एनसीटी पर दबाव बनाएगी, तभी जाके कुछ हो सकता है, उससे पहले आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप जो है कि एनसीटी से गजट जारी होने का कयास लगा रहे हैं तो ये जो है कि आपका सिर्फ दिवा स्वप्न है। इस दिवा स्वप्न को छोड़ दीजिए, कुछ करिए। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके लिए जो है कि एनसीटी गजट जारी कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। साथियों, मैं पुनः कहता हूँ, नंदन सिंह बोरा जी की बात को मानिए, उस बात को समझिए। इतने बेहतर तरीके से कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, पूरे देश को लीड नहीं कर सकता। वो लीड कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए, बड़ी तादाद में जुड़िए। चाहे आप ब्रिज कोर्स वाले भी हैं, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करिए। और ब्रिज कोर्स जो है कि सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन के लिए जा रहा है। अगर जो भी बीएड वाले साथी हैं क्लेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोहतसिम भाई है और उत्तराखंड में सुरेंद्र राणा जी हैं, हिमाचल प्रदेश में दीपाली शर्मा जी हैं, इन सभी से आप जुड़ करके क्लेरिफिकेशन में जा सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।